यह हमारे हम लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी रही है। ये अभी नहीं बोल रहा है। 1771 में मुकद्दमाते दीवानी को शरीयत से अलग कर दिया गया था। ये भारत की तारीख बता रहा हूं मैं। 1772 में कानून शहादत को हटा दिया गया था। 1857 में मुफ्ती को हटाकर अदालत में जज को बैठाया गया था। उससे पहले मुफ्ती बैठते थे भाई साहब, उससे पहले मुफ्ती होते थे। फैसला कौन करता था? मुफ्ती करता था। 1864 में काजियों का मनसब खत्म कर दिया गया और लॉलीपॉप देने के लिए हर गांव में खानदानी कागज बरकरार, खानदानी काजी बरकरार रखा गया। निकाह पढ़ाएगा, तलाक का मामला होगा, मसला उसको एक भी नहीं मालूम होगा वुजू में कितने फराइज है और गुस्ल में कितने फराइज है। और काजी का पद छोड़ेगा भी नहीं वो। खानदानी काजी है, हम लोग बाप दादा से चले आ रहे हैं। ये दरअसल मुसलमानों को लॉलीपॉप देना था। है ना, तुम्हारे दरमियान काजी दे रहा हूं ना मैं, जाओ ना उनके पास, मसला पूछो ना। हो गए। 1947 में आजादी हिंद के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 25 से 28 के तहत हर हिंदुस्तानी को अपनी आईली कानून पर जिंदगी गुजारने का हक हासिल था। उसके बावजूद 2017 में तलाक सलासा को खत्म कर दिया गया और इस वक्त कुरान की 26 आयतों को निकालने की बात की जा रही है। 1300 साल पहले एक आदमी और आया था। एक आदमी ने, एक जमात ही आई थी और उसने कहा था हजरत उस्मान गनी से, अमीरुल मोमिनीन एक नुक्ता को हटा दीजिए। कि मालूम है, जमे कुरान के वक्त ये यहूदियों की कहा हजरत एक नुक्ता को कुरान से हटा दीजिए। वो कौन सा नुक्ता था आप लोग याद रखें। नहीं याद रखेगा तो इतना तो याद रखिएगा कि कोई नुक्ता है कि 1300 साल पहले हटाने के लिए आए थे इनके बाप दादा। और वो कौन सा नुक्ता है राब्ता कर लीजिएगा अपने इमाम साहब से। फलम्मा अतया अहल क़र्यत निस्तदअमा अहलहा फअबौ अन युग़य्यिफूहुमा। हजरत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम एक गांव में गए और गांव किनका था? इजराइल का, बनी इसराइल का, यहूदियों का गांव। ये दोनों नबी ने कहा, हजरत मूसा और हजरत खिज़र ने, आप हमें खाना खिला दीजिए, ज़ियाफत कर लीजिए हमारी। फअबौ, गांव वालों ने दोनों को खाना खिलाने से इनकार कर दिया। अब सोचे आपके यहां अगर कोई पीर साहब आ जाए और कहे खाना खिला दो तो आप लोग नहीं खिलाएंगे? ये अमेरिका और ये यहूदी इजराइल कितने कमीने हैं जो अपने नबी को खाना नहीं खिला। आपके पास कोई पीर साहब आ जाए तो यकीनन आंखें बिछा देते हैं। हुजूर ताजुश शरिया इंदौर में गए थे तो पाकीजा वालों ने एक नई कार ही खरीदी थी हजरत को लाने के लिए और 50 से ज्यादा बेडशीट बदला था तबर्रुक के लिए। आज भी हमारे पीर हजरात है, सुन्नी हजरात है, जिनके इशारे अबरू पर तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये उम्मते मुहम्मदिया का सिफते खासा है जो अपने नाइबे नबी पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। बनी इसराइल की उम्मत की कमनसीबी है, बनी इसराइल की कमनसीबी है कि अंबिया को खाना तक नहीं खाने दिया भाई, गांव से भगा दिया। ये यहूदी, ये नसरानी जो अपने नबी को गांव से भगा दिए, वो इंडिया में एतदाल करेंगे, वो दुनिया में इंसाफ की बात कर रहे हैं। औरतों का हक नहीं देते, टेररिस्ट हो तुम, इंसाफ से काम लो, इराक में बम रखा हुआ है, ये वो बात कर रहा जो अपने नबी को भगा दिया था। वो लोग बोल रहे हैं जो अपने नबी को भगा दिया, खाना नहीं खिलाया, वो दुनिया में इंसाफ की बात कर रहे हैं। इंसाफ की बात करने का हक उसी को है कि 1300 साल बाद भी भारत में पैदा होकर ये दावा करता है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, या रसूल अल्लाह करूं क्या करोड़ों जा नहीं। हम अपने नबी के लिए आज भी यह अकीदा रखते हैं, आज भी। तो फा जबर फो, अलिफ जबर अ, बावा जबर बऊ, फअबौ, उन लोगों ने खाना खिलाने से इनकार कर दिया। तो ये लोग हजरत उस्मान गनी के पास पहुंचा, कहा हजरत हजरत ये जो बा का नुक्ता है ना उसको हटा दीजिए।
उस बा के नुक्ते से हम लोग की तौहीन हो रही ना। बा के नुक्ते को हटा के उसके ऊपर दो नुक्ते लगा दे तो वो हो जाएगा फ़अतौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, जिसका माना होगा खाना खिलाया, जियाफत की। बस नुक्ते को हटा दीजिए, बदले में सूरज चाहिए, चांद चाहिए, अरब की हसीन लड़की चाहिए, दौलत चाहिए, जो कहेंगे आप हम देने के लिए तैयार हैं। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, ये जान तो दे सकता हूं मगर कुरान का नुक्ता नहीं दे सकता हूं। उनसे नुक्ता हटाने का मुतालबा था, आज 26 आयतें हटाने का मुतालबा है। सीधा गुलाम जिलानी अजहरी इस नतीजे पर पहुंचता है, ऐ भारत के मुसलमानों, ये पहला वाकया नहीं है। 1300 साल पहले इसके बाप दादा भी आए थे उस्मान गनी के पास, मगर वो मिटा ना सके, ना उस्मान गनी बिकने वाले थे। पता ये चला, ये 1300 साल के बाद में लखनऊ में पैदा होने वाला वसीम रिजवी अगर कह रहा है 26 आयतों को हटा दो, तो आप अंदाजा लगा ले, ये राफजी की औलाद भी नहीं है, ये शिया की औलाद नहीं है, ये बनी इसराइल की उसी जमात की औलाद है जिस जमात ने नुक्ता हटाने के लिए उस्मान गनी से मुतालबा किया था। ये अपने बाप का हलाली नहीं हो सकता है, उसने बाप दादा ने कुरान के नुक्ते को हटाने की बात की थी, इन्होंने कुरान की आयतें हटाने की बात की है। पता ये चला, ये बनी इसराइल की औलाद है और हमारे बाप दादा ने नुक्ता नहीं हटाया। आज भी जब बारी आएगी तो हम जान कह सकते हैं कुरान का एक नुक्ता नहीं बदल सकते हैं। गलत फहमी में है ये लोग, उस कुरान को चैलेंज कर रहे हैं जिसका सानी वर्ल्ड में नहीं है। उस कुरान की बात कर रहे हैं जो कुरान सिर्फ इंसान के लिए नहीं है, ये कुरान जानवरों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, दरिंदे परिंदे चरिंदे के लिए। क्या आपने सुना नहीं, बोला हुआ असलम मन फिस समावाति वल अर्द, रुए जमीन की हर शय, पत्थर पहाड़ चांद सूरज दरिया कहकशा अशजार अबहार अकमार अनहार, कायनात की हर शय का मजहब इस्लाम है और हर शख्स के लिए, हर शय के लिए हिदायत की किताब कुरान मुकद्दस है। ये आज मिटाने की बात कर रहे हैं। जब हम लोग बचपन में थे, 3-4 साल की उम्र थी, पांव लड़खड़ा के चल रहे थे, तो मुहर्रम में हमारे बड़े भाई लोग, दादा लोग लाठी घुमाना सीखते थे। उस लाठी घुमाने की पीरियड में एक शेर कहा जाता था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जिस मुस्लिम के बच्चे के 3 साल की उम्र में यह बता दिया जाता हो कि कुरान नहीं बदलेगा, उसकी घुट्टी में पिला दिया गया हो कि कुरान नहीं बदलेगा, तुम आज मुतालबा कर रहे हो उससे, हाँ तू जरूर मिट जाएगा। जैसे अबू जहल मिट गया, अबू लहब मिट गया, उतबा मिट गया, शीबा मिट गया। जिसने मिटाने की कोशिश की, तारीख बताती है वो मिट गया। तू मिटेगा, इंसान के हाथों मिटे, जानवर के हाथों मिटे, कुत्ते के हाथों मिटे या कोरोना वायरस के हाथों मिटे, मिटेगा जरूर, क्योंकि कुरान बोलता है जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जो बातिल है वो मिटता है, गालिब तो सिर्फ और सिर्फ हक को सदाकत रहा करते हैं। हाँ, हम में हर फर्द ये अज़्म मुसम्मम कर ले कि ये वसीम रिजवी पहला भी नहीं है और लास्ट भी नहीं है। इससे पहले भी वसीम रिजवी था, अभी भी है और कल भी आएगा। इसलिए अपने अपने मोहल्ले में जितने लोग यहाँ आए हैं, मुख्तलिफ मोहल्ले से आए होंगे, मुख्तलिफ मस्जिदों से आए होंगे, हर शख्स अपनी अपनी मस्जिद में अरबी के साथ में उर्दू तालीम शुरू करे। अरबी के साथ में उर्दू। कुरान शरीफ पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं है, बस सिर्फ पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, क्या माना हुआ? रब ने आपसे क्या कहा, आपने रब से क्या सीखा, क्या सुना रब की किताब से, नहीं पता। इसलिए अंडरस्टैंडिंग ये दीनी तालीम है। लड़की देखने के लिए कोई जाता है, भाई साहब आपकी लड़की कहां तक पढ़ी है? बोले 10वीं तक। दीनी तालीम? बोले हाँ है ना दीनी तालीम। क्या है दीनी तालीम? बोले कुरान शरीफ भी पढ़ी है। भाई साहब कुरान शरीफ पढ़ना सिर्फ ये दीनी तालीम है? ये सोचने हमें
नीचे से ऊपर कभी होने नहीं दिया। सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ना विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अभी वुजू के कितने फराइज है ये कहां सीखा आपने?